जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे और स्वस्थ हों, जिससे आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखा करें और अपना प्यार और अपना सपोर्ट मुझे और मेरे यूट्यूब चैनल अमन ऑटोमोटिव को देते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कुछ दिन से देखा होगा कि मैं मतलब कि 7-8 वीडियो में देखा ही होगा कि मैं अपनी सारी ही वीडियो अपनी गाड़ी की केबिन में ही शूट करता हूँ। दोस्तों, इसकी वजह है बारिश। तो जैसा कि अभी पूरे भारत में बारिश चल रही है दोस्तों, तो इधर भी बारिश हो रही है, वो भी पूरे दिन भर होते रह जा रही है। तो उसके कारण मुझे अपनी कार में ही वीडियो शूट करना पड़ रहा है। अभी 10 मिनट पहले ही दोस्तों बारिश हो रही थी, जिसके वजह से मुझे अपनी कार में वीडियो शूट करना पड़ा आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की मेन टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि गाड़ी तो हम सब चला लेते हैं, आप हो गए चाहे मैं हो गया, गाड़ी हम सबको चला लेते हैं दोस्तों। बट दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ वैसी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, मतलब कि पेशेंट वाली ड्राइविंग करने वक्त में कुछ ऐसी पेशेंट लेवल वाली टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, जो कि अगर आपके अंदर है तो दोस्तों आप एक बहुत ही वेल और गुड ड्राइवर हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत ही प्रो ड्राइवर बोल लीजिए या फिर बहुत ही वेल गुड ड्राइवर मान लेते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि जो नए ड्राइवर रहते हैं वो ये 10 गलती पक्का करते ही हैं। तो उसका लिंक तो मैं वैसे अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो को। बट दोस्तों, वैसी कुछ गलती रहती हैं जो हम लोग जो काफ़ी समय से गाड़ी चला रहे हैं वो हम लोग भी कर देते हैं। और वो क्या क्या है तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चल सके कि आप भी वैसी क्या गलती करते हैं जो कि आपको ड्राइविंग के वक्त सुधारने की बहुत ही ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो दोस्तों, वैसे तो मैं ये वीडियो मेरे लिए कोई उतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी दोस्तों, बट मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों बहुत लोग जिनको लगता है कि वो बहुत ही प्रो ड्राइवर हैं या फिर बहुत ही हैवी ड्राइवर हैं, वो अपनी आज स्किल टेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो आपको इस वीडियो में कुछ नहीं करना है दोस्तों, अपनी मोबाइल को बस एक जगह रख देनी है और एक कॉपी ले लेनी है और एक पेन ले लेनी है। और जितनी भी पॉइंट मैं इस वीडियो में बताऊंगा, 10 या 11 पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन सबको आपको उस कॉपी में लिख लेनी है। और फिर बाद में वीडियो की एंड में आपको उसमें टिक करके मेरे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आप कितने सारी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं अपनी ड्राइविंग के वक्त। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ वीडियो में आगे। तो पॉइंट नंबर 1, और वो रहता है दोस्तों पेशेंट लेवल, जो कि दोस्तों काफ़ी लोगों में नहीं होगा। और वो कैसे कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई 2 लेन रोड में चल रहे हैं, यानी कि सिंगल रोड है और उसमें सिर्फ एक बार में 2 गाड़ी पास हो सकती है। तो मान लीजिए कि आप ही उस रोड से जा रहे हैं और सामने से कोई गाड़ी आ रही है ओवरटेक करते हुए, तो उस केस में बहुत लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अपनी गाड़ी को स्लो डाउन नहीं करेंगे और जाके उस गाड़ी से भिड़ जाएंगे, या तो उसके सामने अपने आप को बहुत ही दादागिरी दिखाएंगे, या फिर मतलब कि आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों उसको कहते हैं आपके अंदर, तो दोस्तों वो ऐसे ड्राइवर को पेशेंट लेस ड्राइवर बोलेंगे और उनको अच्छा ड्राइवर नहीं बोलेंगे। बट अगर आप ही गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने एक वैसी ही गाड़ी आ जाती है और आप अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं या फिर अपनी गाड़ी को फुटपाथ पे उतार देते हैं, तो दोस्तों आप एक पेशेंट ड्राइवर हैं और आपको एक अच्छा ड्राइवर का अवार्ड ऐसी मैं दे रहा हूँ। और इन सारे पॉइंट्स को लिखते रहिएगा। अब दूसरी पॉइंट के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ, जो कि दोस्तों है बिना इंडिकेटर दिए टर्न ले लेना। जो कि न्यू ड्राइवर करेगा तो दोस्तों वो लाजमी है, क्योंकि वो भी सीख रहा है। बट अगर आप भी करते हैं तो दोस्तों आपको फिर अपनी स्किल को सुधारने की ज़रूरत है। और उस केस में क्या होगा दोस्तों कि मान लीजिए कि आप बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी को टर्न कर लेते हैं और मान लीजिए कि पीछे की जो ट्रैफिक आ रही है उसमें कोई गाड़ी है जो बहुत ही स्पीड में है, तो दोस्तों वो गाड़ी आपकी गाड़ी से आके भिड़ जाएगी और फिर दोस्तों आपका बहुत ही मोटा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप भी बिना इंडिकेटर दिए अपनी गाड़ी को टर्न करते हैं तो दोस्तों इसमें आपको अपनी स्किल को सुधारने की ज़रूरत है। अब तीसरी, ये हाफ क्लच प्लेट पे गाड़ी चलाना। हाफ क्लच प्लेट पे क्या होगा दोस्तों, अगर आप अच्छे ड्राइवर होंगे तो आप जैसे ही अपनी गियर को शिफ्ट करेंगे वैसे ही अपने पैर अपनी क्लच पर से हटा लेंगे। बट बहुत लोग दोस्तों क्या करते हैं कि गियर शिफ्ट कर ली बट अभी भी हाफ क्लच को प्रेस करके रखेंगे। तो दोस्तों उस समय क्या होगी कि आपकी गाड़ी की जो क्लच रहेगी वो रब होगी दूसरी पार्ट से गाड़ी की और वो वहाँ पे बर्न आउट हो जाएगी। और अगर बर्न आउट होती है तो दोस्तों आप समझ लीजिए
कि आपको अभी और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ड्राइविंग के वक्त। नहीं तो दोस्तों आप अपनी तो गाड़ी लेके ही जाएंगे, और अगर मान लीजिए कि किसी और की आप अगर गाड़ी ड्राइव करते हैं, किसी मंगती में गाड़ी लेके आ रहे हैं, तो उसकी भी गाड़ी को आप ले जाएंगे वैसे करके। तो ये हो गई तीसरी पॉइंट। अब चौथी पॉइंट, बिना बाहर की ओवरव्यूज में देख के टर्न ले लेना, या फिर कहीं पे भी चलाना और बिना ओवरव्यूज में देखे कहीं लेन चेंज कर लेना या फिर टर्न ले लेना। ये हो गई एक चौथी नॉन स्किल्ड ड्राइवर की पहचान। और अगर आप स्किल्ड रहेंगे दोस्तों, तो आप टर्न लेने से पहले सबसे पहले इंडिकेटर देंगे, फिर ओवरव्यूज में देखेंगे। तो ये अगर गलती आप 4 गलती करते हैं तो आप दोस्तों नॉन स्किल्ड ड्राइवर है। अभी और मैं बताता हूँ जो कि आपको नोट करना है दोस्तों अपनी डायरी में या फिर अपने कॉपी में। अब पांचवी जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि अगर मान लीजिए कि हम कोई 15 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं या फिर कोई 7-8 लाख की गाड़ी में घूम रहे हैं, तो दोस्तों जैसा कि अब सबके पास तो 7-8 लाख की गाड़ी तो नहीं होगी ना, या फिर 15 लाख की गाड़ी तो नहीं होगी। तो जितनी बड़ी गाड़ी में आप घूम रहे हैं, तो दोस्तों छोटे गाड़ी वालों को भी बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं या फिर उनको बोल लीजिए कि दबाने की कोशिश करते हैं। तो वो आपको नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि जितना अधिकार आपकी गाड़ी की है, आपकी 15 लाख की गाड़ी की है, उतना ही मान लीजिए कि वो 7-8 लाख की गाड़ी की भी हो सकती है, फिर 3-4 लाख की गाड़ी अगर रोड पे दौड़ रही है तो उसकी भी है दोस्तों। अगर जिस पार्किंग में आप गाड़ी लगाएंगे उसी पार्किंग में उसको भी जगह चाहिए दोस्तों। तो ये हो गई एक अच्छी ड्राइवर की पहचान, कि सामने वाली जो गाड़ी है, कोई भी गाड़ी रहे दोस्तों, उसकी इज्जत करना। ऐसा नहीं कि 15 लाख की गाड़ी आपने ले ली या फिर 50 लाख की गाड़ी ले ली और फिर दूसरी गाड़ी को इज्जत ही नहीं दे रहे, मतलब कि जो दूसरा ड्राइवर है या फिर दूसरी गाड़ी है जो रोड में, उसको इज्जत नहीं दे रहे। तो ये दोस्तों ये अच्छी बात नहीं है। तो ये मेरी जो पॉइंट थी वो काफ़ी मेरी इंपॉर्टेंट थी और मेरी फेवरेट पॉइंट मुझे लगी थी, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता ही था ये बात। और अब अगला, कि जो दूसरे ड्राइवर्स हैं उनको समझना दोस्तों। आप गाड़ी चला रहे रोड में, बट दोस्तों आप अगर गाड़ी चलाएंगे, कोई भी ड्राइवर चलाएगा, तो उसका जो फेस है वो उस शीशे में दिखता है। तो अगर आप ओवरटेक करने जा रहे गाड़ी को, जैसे कि मैं ही अगर ओवरटेक करने जा रहा हूँ और अगर मैं थोड़ा सा ये डरा हुआ हूँ या फिर थोड़ा सा टेंस्ड हूँ, तो उस सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा कि कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी अगर स्किल ड्राइवर होगा, तो वो अपनी गाड़ी को ब्रेक डाउन करके पीछे ही रोक लेगा। क्योंकि अगर उस सिचुएशन में थोड़ा सा ही मैं अपनी गाड़ी को हैंडल इधर उधर काटता हूँ, तो उसकी गाड़ी में मैं सट सकता हूँ। या फिर आप भी वैसे ही कंडीशन में, अगर मान लीजिए कि कोई गाड़ी आपसे आगे जा रही है, ओवरटेक कर रही है आपसे, तो अगर आप उसका चेहरा नहीं देख पाते, उसका चेहरा नहीं समझ पाते हैं, तो आपका तो नुकसान होगा ही और उसका भी नुकसान हो जाएगा। तो ये एक अलग पॉइंट था दोस्तों, जो कि आपको एक अच्छा ड्राइवर साबित करता है, अगर आप ये पॉइंट को समझते हैं तो। अब अगला पॉइंट दोस्तों, मुझे नंबर तो याद नहीं है, बट पॉइंट्स बाय पॉइंट्स मैं आपको बताते रहूँगा, आप नंबर बाय नंबर नोट करते रहिएगा। अब अगला पॉइंट दोस्तों ये, कि मान लीजिए कि मेरे बगल में कोई गाड़ी चल रही है और वो मुझसे पास मांग रही है, फिर हॉर्न दे रही है या फिर डीपर मार रही है मुझसे पास लेने के लिए। बट अगर मेरे यहाँ कोई भी ड्राइवर हो या जिसके अंदर पेशेंट ना हो, तो दोस्तों वो क्या करेगा कि वो खींच लेगा गाड़ी को, मतलब कि वो सोचेगा कि मेरे से पास मांग रहा है, तो वो दोस्तों उसको पास नहीं देगा, वो भी अपनी गाड़ी को खींचना चालू कर देगा और उसका नुकसान दोस्तों आपकी गाड़ी में होगा। वो दूसरे ड्राइवर का कुछ नहीं है, वो खींच रहा है तो वो तो खींचेगा ही दोस्तों, क्योंकि वो मोशन में है। बट आप अचानक से खींचना चालू कर रहे हैं, तो वो आपको नहीं करना है। बगल वाले ड्राइवर अगर गाड़ी खींचना चालू करता है तो आप उसको जाने दें, उससे आपको कुछ नहीं होगा। जहाँ पे आप 10 मिनट पहले पहुँचने वाले थे, वहाँ पे आप 10 मिनट लेट पहुँचेंगे, तो उससे आपका कुछ नहीं होगा। बट अगर आप खींचते हैं गाड़ी को, तो दोस्तों आपकी गाड़ी में उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। अब जो अगला पॉइंट है वो है दोस्तों, कि हाई बीम पे गाड़ी चलाना। मान लीजिए कि आपने गाड़ी ली, अच्छी खासी एकदम मस्त गाड़ी, या फिर कोई भी गाड़ी ली, और आपने कोई एसेसरी शॉप पे, या फिर अगर दिल्ली में रहते तो करोल बाग में जाके आपने उसमें काफ़ी ही हाई एलईडी लाइट्स लगवा ली है, जो कि आँख फोड़ने वाली लाइट्स रहती है दोस्तों। वैसी लाइट अगर आपने लगवा ली है, तो दोस्तों उससे आप कोशिश करें कि अगर आप सिटी में चला रहे हैं, तो अगर कोई बंदा सामने से पास मांग रहा है तो पास दे दें। अगर पास देते हैं तब दोस्तों आप बहुत ही अच्छे ड्राइवर हुए हैं, आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ, अच्छे ड्राइवर होने का निशानी। अगर आप नहीं देते हैं तो दोस्तों उस पर आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी लाइट रहती है जो कि रात के समय काफ़ी अच्छे अच्छे ड्राइवर की आँख चमका देती है। और दोस्तों जब वो आँख चमकती है तो वापस से सेंसेस को काम करने में, मतलब कि प्रॉपर अपने जगह पे आने में कम से कम 1 मिनट का समय लगता है दोस्तों। और उसी समय दोस्तों एक्सीडेंट का चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपके सामने से कोई गाड़ी आए और वो अगर डीपर मार के आपको
हाई से लो बीम पे जाने के लिए बोले तो दोस्तों आप प्लीज़ लो बीम पे कर लीजिए। ये नहीं दोस्तों कि आप कोई बड़ी गाड़ी से घूम रहे हैं या फिर काफ़ी हाई फाई लाइट लगवा लिए हैं तो उसका कोई ये मत दिखाए दोस्तों, कोई भी गुमान ना रखें, क्योंकि दोस्तों उस केस में काफ़ी ही एक्सीडेंट हो सकता है और दूसरी की भी जान जा सकती है जो कि आपके बस से जाएगी। तो ये चीज़ है कि आप कोई भी गाड़ी आए तो लो बीम कर ले दोस्तों। अगर सिटी में ड्राइव करें तो लो ही बीम पे करें, वो हो गई एक अच्छे ड्राइवर की निशानी। अब अगली पॉइंट कि मान लीजिए कि आप हाईवे में जा रहे हैं और आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अपनी गाड़ी को जो मेन लेन रहती है, स्पीड लेन बोल दीजिए या फिर जो राइट लेन रहती है, वहीं पे गाड़ी लगा के खड़े हैं और वहाँ पानी उनी पी रहे मस्त पूरा, मतलब कि कोई टेंशन ही नहीं है उनको। बट दोस्तों अगर मान लीजिए कि पीछे से कोई रफ्तार में गाड़ी आ रही है, हाईवे तो ऑफकोर्स रफ्तार में रहेगी, और अगर उसने घुसा दी आपकी गाड़ी में तो दोस्तों आप तो वहाँ पे गाड़ी लगा के चलेगा कहीं पे भी लॉक उक करके। बट मान लीजिए कि वो गाड़ी में अगर 5 जन थी तो उसमें से तो आगे उस रफ्तार में जब गाड़ी ठोकेगी तो दोस्तों उसमें से तो 2 जन की तो मौत, या फिर मान लीजिए कि एक भी मरता है तो आपकी वजह से मर जाएगा दोस्तों। तो वैसे की सिचुएशन में ना करें दोस्तों। अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो रही है या फिर फ्यूल कम है या फिर कुछ भी हो रहा है आपकी गाड़ी में, तो आप लो स्पीड वाले लेन में चल जाएं, फिर लेफ्ट लेन में घुस जाएं, जिससे दोस्तों आप साइड में जाकर अपनी गाड़ी को खड़ा कर सकें और उसमें हज़ार लैंप्स को ऐसे ऑन कर लें जिससे विजिबिलिटी दूर से दिखे। और रात के समय तो ये ज़रूर करें दोस्तों। तो ये हो गई मेरी, अब कितनी पॉइंट वो तो मुझे नहीं पता दोस्तों, आप उसको नोट करते रहिए, बट ये मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, ये 2 पॉइंट थी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है दोस्तों कि अगर कोई गाड़ी आपसे पास मांग रही है, मान लीजिए कोई एम्बुलेंस है या फिर कोई फायर ब्रिगेड है या फिर कोई पब्लिक गाड़ी भी है या फिर कोई पर्सनल कार भी है, और अगर आपसे वो बार बार पास मांग रही, बार बार हॉर्न दे रही है, डीपर मार रही है, और बार बार अपनी आपके लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड हो रही है, तो उसको ज़रूर से पास देते दोस्तों, क्योंकि मान लीजिए कोई इमरजेंसी में हो सकती है वो। और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड तो दोस्तों ऑफकोर्स है ये आपकी इमरजेंसी में ही रहेगी, और अगर कोई कार भी वैसे कर रही है दोस्तों तो प्लीज़ उसको जाने दें, नहीं तो दोस्तों कहीं उसमें कोई इमरजेंसी पेशेंट हो या फिर कुछ भी हो तो दोस्तों उसके वजह से, तो दोस्तों आपकी एक गलती की वजह से उसका को बहुत कुछ खो सकता है। ये चीज़ आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाने में ये कर सकती है दोस्तों कि अगर आप कोई गाड़ी को पास दे देते हैं, ये नहीं दिखाते कि भाई मेरी गाड़ी इतनी पावरफुल है या फिर मेरी गाड़ी उससे बड़ी है तो मैं उसको कैसे पास दे दूँ, तो ये दोस्तों एक मूर्खाई वाली बात है। इसको आप कभी ये ना करें बात ज़्यादा इस चीज़ में दोस्तों, कभी भी ये घमंड ना रखे। सीधा सीधा मैं आज बोल रहा हूँ दोस्तों, पास दे दे दोस्तों कोई भी गाड़ी हो वो, और एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को तो प्लीज़ दे दें। तो ये हो गई मेरी, अब कितनी पॉइंट है नहीं पता, बट आप ये लिखते रहिए दोस्तों अपनी कॉपी में, और वो सबको टिक भी करते जाइएगा दोस्तों। और दोस्तों अब मैं अपने लास्ट पॉइंट में बात पहुंच चुका हूं, जो कि है दोस्तों काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, और वो है दोस्तों कि बहुत लोग अपनी गाड़ी में काफ़ी हाई वॉइस पे म्यूज़िक चला रहे, पूरा म्यूज़िक एकदम धूम धाम एकदम, मतलब कि उनको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों कि पीछे से कोई हॉर्न मार रहा है कि डीपर मार रहा है, कोई पता नहीं है दोस्तों, और काफ़ी ही हाई स्पीड पे चल रहे हैं। तो उस समय क्या होगा दोस्तों कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि उनका पीछे से कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और अगर मान लीजिए कोई ओवरटेक करने गया तो वो सटा देंगे गाड़ी को, अचानक से कट लिए तो आप भी गए और वो भी गया, और उसके बाद दोस्तों बहुत ही बड़ा बवाल हो जाएगा। तो उस केस में क्या करना है कि आपको अपनी गाड़ी से नहीं निकलना है। उस केस में अगर आपको कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपकी गाड़ी को हुई है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पुलिस को फ़ोन करना है और उस जगह बुलाना है, चाहे कोई कितना ही आपका शीशा ठोके गेट ठोके, कुछ नहीं निकलना नहीं है दोस्तों। बाद में अगर पुलिस आती है तो उस पर कोई एक्शन होगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हुआ तो कोर्ट जाना पड़ेगा और वहाँ पे सोल्यूशन निकल के आ जाएगा दोस्तों। बट अगर आपने वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू कर दिया या फिर बहसा बहसी उन सबों के साथ है, तो दोस्तों अगर मान लीजिए कि अगर वो ड्रंक रहेंगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार कर सकते हैं, फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं रोड में, तब आप एक स्किल्ड और बहुत ही मेच्योर ड्राइवर है। बट अगर आप में ये सब में से कोई भी ऐसी चीज़ हुई जो आप फॉलो नहीं कर पाते हैं गाड़ी ड्राइविंग के वक्त, दोस्तों उसको ज़रूर सुधारें। और एक चीज़ और दोस्तों कि आपको अपनी अपोजिट साइड वाले ड्राइवर को या फिर कोई भी ड्राइवर हो, आपको उसकी माइंड रीड करने आना चाहिए दोस्तों। अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैं मार्केट गया था अपना गाड़ी से, और मुझे एक गोल चक्कर पे एक साइकिल वाला था जो कि टर्न लेने वाला था आगे की तरफ, मतलब कि मुझे मुड़ना था राइट, और बट वो आगे जाने वाला था। तो दोस्तों मैंने उसको देखा कि वो मेरे साइड से, तो दोस्तों मैंने वहाँ पे अपनी गाड़ी को स्टॉप की और वो तब आगे गया। तो दोस्तों वैसे ही आपको कोई भी गाड़ी वाला हो, साइकिल वाला हो,
कोई भी जो रोड में ट्रैवल कर रहा है उस ड्राइवर की दिमाग पढ़ने आपको आनी चाहिए, जो कि एक स्किल ड्राइवर में ही होगी दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट थी जिसको आपने पॉइंट आउट किया है, तो आप उसमें से कितने पॉइंट पे खड़े उतर पाए हैं, और अगर 8, 9, 10 जितने ही पॉइंट हैं उसको मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख कर जाएं, जिससे मुझे ही पता चल सके कि हमारे भारत देश में कितने स्किल ड्राइवर हैं और कितने 30 मार खान और हैं जो ऐसे गाड़ी चला लेते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल अमन ऑटोमोटिव को, जिससे आपको ऐसे ही और भी कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो मिलती ही रहेगी, और ऐसे ही कुछ ज्ञान वाली बातें भी मिलती रहेगी बीच बीच में। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।